बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.3 का 5th क्वेश्चन। इसके 1 2 3 4 पार्ट्स हैं और 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होती है? अ ट्रायंगल इज़ अ पॉलीगॉन। ट्रायंगल एक पॉलीगॉन होती है विद 3 पॉलीगॉन होती है कोई भी शेप जिसकी साइड 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। 3 साइड्स होंगी तो ट्रायंगल कहेंगे, 4 साइड्स होंगी तो रेक्टेंगल कहेंगे, 5 साइड्स होंगी तो पेंटागन कह देंगे, 6 साइड्स होंगी तो हेक्सागन कह देंगे। इसी तरह बढ़ती जाएंगी उसकी साइड्स और वही नेम चेंज गोन एंड पे आता जाएगा। यानी 3 जितनी साइड्स हैं उतना ही हम गोन सा लिख देते हैं। ट्रायंगल इज़ अ पॉलीगॉन। ट्रायंगल एक पॉलीगॉन होती है विद 3 स्ट्रेट एजेस। 1 2 3 या 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स को हम 3 एजेस भी कह देते हैं एंड 3 एंगल्स और 3 एंगल्स हैं ABC। अब ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने 5 क्लास में पढ़े थे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। साइड्स के लिहाज से ट्रायंगल की कितनी टाइप्स होती हैं? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, दूसरी आइसोसेलेस, तीसरी स्केलियन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी ही साइड्स बराबर होती हैं लंबाई में और सारे ही एंगल बराबर होते हैं, सारे एंगल बराबर 60 के होते हैं। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होती है उसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं, 2 ही एंगल बराबर होते हैं। स्केलियन ट्रायंगल की सारी साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती हैं, सारे ही एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं। अब पढ़ते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल ऑफ विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तीनों साइड्स जिस ट्रायंगल वो ट्रायंगल तीनों साइड्स इक्वल हों इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऑल द एंगल्स इन अ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60। तीनों एंगल 60 के होते हैं। क्यों? कि ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम जो होता है 180 होता है। तो ज़ाहिर है तीनों जब बराबर होंगे तो वो 60 के इक्वल ही होंगे। 3 बार 60 को जमा करेंगे तो हमारे पास 180 आ जाएगा। आगे आइसोसेलेस है। ट्रायंगल विद 2 इक्वल साइड्स। एक ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, ये और ये, इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। से आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल XYZ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके बाद है स्केलिन। स्केलिन ट्रायंगल। अ ट्रायंगल ऑफ विच ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हों, डिफरेंट लेंथ की हों, इज कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल। से स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल LMN इज अ स्केलिन ट्रायंगल। ये LMN जो है वो स्केलिन ट्रायंगल है। ऑल एंगल्स ऑफ स्केलिन ट्रायंगल आर डिफरेंट। तीनों एंगल्स ही इसके डिफरेंट होंगे। पहले पेज 154 था, 155 है। इसमें देखें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। अब एंगल्स के लिहाज से टाइप्स, ये जो है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल भी कहते हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल भी से कहते हैं। ऑब्ट्यूज को ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल भी कहते हैं। राइट ट्रायंगल को राइट एंगल्ड ट्रायंगल भी कहते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो होती है उसके तीनों ही एंगल एक्यूट होते हैं, वो तीनों एक्यूट होते हैं। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का ये वाला एक एंगल जो होता है वो ऑब्ट्यूज होता है और राइट एंगल का ये एक एंगल राइट होता है, यानी 90 का होता है। अब देखें एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? एक्यूट ट्रायंगल अ ट्रायंगल ऑफ विच ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स आर एक्यूट। एक ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों इंटीरियर एंगल जो एक्यूट हों, यानी ABC तीनों एंगल एक्यूट हों, इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। से एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल ABC जैसे कि मिसाल के तौर पे। अब ऑब्ट्यूज एंगल
अ ट्राइंगल ऑफ विच वन इंटीरियर एंगल इज ऑब्ट्यूज। एक ऐसी ट्राइंगल जिसका एक इंटीरियर एंगल ऑब्ट्यूज होगा, जैसे इसका वाई जो है ऑब्ट्यूज है, इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और ट्राइंगल फॉर एग्जांपल ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड ट्राइंगल। अगर राइट ट्राइंगल, अ ट्राइंगल ऑफ विच वन इंटीरियर एंगल इज राइट। एक ऐसी ट्राइंगल जिसका एक इंटीरियर एंगल राइट हो, इसका ये वाला एम एंगल जो है इंटीरियर वो राइट है, ये 90 का है, इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। से राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ईजी फॉर एग्जांपल ट्राइंगल एल एम एन, ट्राइंगल एल एम एन जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल्स यानी अंदर वाले एंगल्स, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, यानी ए ये पिंक कलर में जो है ए बी सी ये इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी ये इस ट्राइंगल के अंदर मौजूद हैं, इसके अंदर वाले एंगल्स हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, उनको सबको जमा करें तो वो 180 के इक्वल होते हैं। सब ए बी सी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू, इन तीनों को जमा किया तो 180 आ जाएगा। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कहते किसको हैं? एन एंगल विच इज़ फाउंड बाय एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ऐसा एंगल जो किसी भी ट्रायंगल की साइड से बने और उसके साथ एंड द एक्सटेंशन ऑफ इट एडजेसेंट साइड, और उसकी एडजेसेंट साइड की एक्सटेंशन हो, इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। यानी एक साइड हो ट्रायंगल की और दूसरी उसके एडजेसेंट साइड की एक्सटेंशन हो। जैसे ये एक साइड है इस ट्रायंगल की और इसके एडजेसेंट साइड ये है ना, इसकी एक्सटेंशन ये है, यानी इससे एडजेसेंट साइड की एक्सटेंशन थे, ये एक एंगल बन गया। उसके बाद ये देखें, एक ये साइड है और ये इसके साथ वाली एडजेसेंट साइड है, एक ये साइड और इसकी एडजेसेंट साइड जो है उसकी एक्सटेंशन मिलके ये जेड एंगल बना रही है, भी एक्सटीरियर एंगल है। अब उसके बाद ये साइड है ट्रायंगल की और ये एडजेसेंट साइड जो है उसकी ये एक्सटेंशन है, ये दोनों मिलके एक वाई एंगल बना रही हैं, वो भी एक्सटर्नल एंगल है। यानी ये ए एक्स वाई जेड जो हैं ये एक्सटर्नल एंगल्स हैं ट्रायंगल के, यानी एक्सटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल्स भी कहते हैं। जैसे इंटीरियर अंदर वाले एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स या एक्सटर्नल एंगल बाहर वाले एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से? एक्स वाई जेड आर एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी एक एक्सटीरियर एंगल्स हो वो अपने ऑपोजिट वाले दो इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। जैसे ये देखें, एक्स क्या है? एक्सटीरियर एंगल एक्स। अब इसके सामने कौन से दो एंगल हैं? सी और ए, ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं ना, ये एक्स एक्सटीरियर एंगल है और इसके सामने ये दो सी और ए इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एक्स किसके इक्वल होगा? इन दोनों के सम के, यानी ए और सी को जमा करेंगे तो एक्स एंगल आ जाएगा। जैसे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स। इसी तरह अगर ए एंगल, ये जेड एंगल देखें, इसके ऑपोजिट ये दो इंटीरियर एंगल हैं, जैसे वाई है उसके ऑपोजिट ये दो इंटीरियर एंगल हैं। यानी जिस कोने पे एक्सटीरियर एंगल होता है उसके सामने जो साइड पे जो अंदर दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन दोनों का सम उस एंगल के इक्वल होता है। अभी आपको समझ आ गई होगी, ए प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, यानी ए सी इंटीरियर है, इन दोनों को का सम जो है ये एक्सटीरियर, इनके सामने ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये एक्सिस के इक्वल है। उसके बाद है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 360। जैसे इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के इक्वल है तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 के इक्वल। ये देख रहे हैं, ये एक्स वाई जेड इन तीनों को जमा करें तो 360 आ जाता है। अब देखें ये 5th क्वेश्चन
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। नीचे फिगर्स दी गई हैं, उनमें वैल्यू ऑफ एक्स आपने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है, सेकंड में ट्रायंगल, थर्ड में ट्रायंगल है और फोर में दो ट्रायंगल्स हमें दी गई हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखें, जैसा कि अभी हमने देखा था कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। तो क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स अब एक्सटीरियर एंगल देखें एक्स है और इसके सामने ये दो एंगल्स हैं, तो एक्स किसके इक्वल होगा, 63 डिग्री प्लस 66 डिग्री। तो ऐड करेंगे 6 और 3 9, 129 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा हमारा। यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा, ये एक्स एक्सटीरियर एंगल है, इसके सामने इंटीरियर एंगल दो ये हैं। फिर लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स एक्स एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ये दोनों हैं 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तो 80 और 50 किसके इक्वल है, 130 के, 130 डिग्री आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये देखें, दो लाइनें एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं ABCD। और ये अभी देखते हैं क्या होते हैं, एक ये लाइन है, एक ये लाइन, इनको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देन जब दो लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, यानी ये वाला पॉइंट जो दरमियान वाला है, द ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड, उस वक्त ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, ये दो भी और ये दो भी ऑपोजिट एंगल्स के पेयर्स हैं। These angles are called vertically opposite angles. इन एंगल्स को vertically opposite angles कहते हैं। A pair of vertically opposite angles are always equal to each other. एक जो पेयर होता है vertically opposite angles का, वो उसमें जो दो एंगल होते हैं आपस में हमेशा बराबर होते हैं। जैसे ये दो A और D एक पेयर है vertically opposite angles का, तो A और D जो हैं वो बराबर हैं। इधर B और C भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का एक पेयर है और B और C भी आपस में बराबर हैं। अब इस फिगर में आप देख लें, ये X इंटरनल एंगल्स है 45 और 48 जो हैं ये एक्सटर्नल एंगल्स हैं। आप पहले इस लाइन को देखें, ये लाइन कैसे बनी हुई है, मार्कर से मैं ड्रॉ करती हूँ, आपको नज़र आएगी। ये देखें, ये लाइन यूँ है, फिर ये लाइन ऐसे है, तो ये एंगल है 48 डिग्री का। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, इधर ये भी 48 डिग्री ही होगा, यानी ये जो एंगल है ये वाला भी 48 डिग्री ही होगा। इसी तरह ये 45 और ये अंदर वाला ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये भी 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखें, इंटीरियर एंगल्स किसी ट्रायंगल के होते हैं 180 के इक्वल होते हैं, 1 2 3 ये तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं, इनको ऐड करेंगे तो ये
किसके इक्वल आ जाएंगे 180 के। x प्लस 45 डिग्री प्लस 48 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। तो रीज़न क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू 180, या सिर्फ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये लिख लेते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल लिखने की जो ट्रायंगल का सिंबल भी हम बना सकते हैं। अब क्या होगा, x प्लस 48 और 45 को ऐड करें तो क्या आएगा, 8 और 5 कितने होते, 13, 3 आ जाएगा, उधर 1 चला जाए, 4 4 8 और 9, 93 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इधर ही रहेगा, 180 डिग्री जो है उसमें से 93 को हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 87 डिग्री, ये आंसर आ जाए। अब फोर्थ पार्ट देख लें, इसमें भी इंटीरियर एंगल्स को हम ऐड कर देंगे, 60 डिग्री प्लस 68 डिग्री प्लस x, और रीज़न भी लिखेंगे क्यों ये इक्वल है 180 डिग्री। तो रीज़न में हम लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की शेप भी बना सकते हैं, इस तरह ट्रायंगल भी सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये जो है 60 और 68 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा 128 डिग्री प्लस x इज इक्वल 180 डिग्री। x यहीं रहेगा, 180 डिग्री यहीं रहेगा, 128 इधर आके इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 128 जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 52, x इज इक्वल 52, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखें फिफ्थ क्वेश्चन इसका करते हैं। ये तीनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे, 38 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों ये इक्वल है, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इसकी रीज़न है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसको ट्रायंगल पढ़ते हैं, इंग्लिश में ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं आप, एज यू विश। 38 और 54 को हम जब ऐड करेंगे तो 92 आएगा हमारे पास, 92 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x इधर ही रहेगा, 180 डिग्री उधर रहेगा, माइनस 92 डिग्री हो जाएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 180 में से 92 हम माइनस करेंगे तो 88 आ जाएगा हमारे पास। एट डिग्री, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 6 करते हैं। अब देखें 6 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के कैलकुलेट करें। देखें ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके इंटीरियर एंगल सारे बराबर होते हैं,
इक्विलेटरल ट्रायंगल की ज़ाहिर है सारी साइड्स भी बराबर होती हैं लंबाई में, उसके इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं। इंटीरियर एंगल्स जो हैं सारों का एक ही नाम हम रखेंगे ए, इसका नाम है, इसका भी ए, इसका भी ए, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं। और इसके एक्सटीरियर एंगल जो है सारे बराबर होंगे, उनका नाम हम एक्स रखेंगे। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। तीनों एक्सटीरियर का नाम एक्स है और इंटीरियर का नाम है एंगल ए। अब तीनों इंटीरियर एंगल्स को हम ऐड करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, ये किसके इक्वल आएंगे 180 डिग्री के। तो वो रीज़न क्या होगी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 होता है। अब ये मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 3 बार है, तो इनको ऐड करेंगे 3 टाइम्स आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, और इक्वल किसके आ जाएगा 180 के। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल है यहीं रखेंगे, 3 को उधर ले जाएं, डिवाइड हो जाए 60, ये 360 ज़ा 180, और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल आ जाए 60। इसका मतलब सारे ही एंगल ए जो है वो 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का। तो नीचे हम लिख लेंगे ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60, के इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर इंटीरियर एंगल 60 का है। अब आप इधर से देखें, ये देखें, ये एक लाइन है, इसके दरमियान में ये एक लाइन है, और इधर एंगल ए है, इधर एंगल एक्स है। इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ये लाइन है, इधर एंगल है, इधर एंगल एक्स। ये एक लाइन के ऊपर ए और एक्स दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एडजेसेंट एंगल जब एक लाइन के ऊपर दो होते हैं तो उनका सम किसके इक्वल था 180 के। अब वही हमने लिखा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल 180 डिग्री। और रीज़न क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन आर सप्लीमेंट्री। तो ये एंगल ए तो हमें पहले ही पता 60 के इक्वल, उसके बाद 60 लिख दिया, मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स वैसे ही लिख दिया 180 ऐसे। मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स इधर रहने दिया, उस 60 को उधर लेगा, उधर जाकर माइनस हो गया, तो 180 में 60 माइनस बाकी 120। तो अब हम एक्स जो है वो एक्सटर्नल एंगल है सारे, यानी एक्सटीरियर एंगल जो है वो एक्स है। अब एक्सटीरियर एंगल की क्या हम मेजरमेंट लिखेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ 120, के एक्सटीरियर एंगल जो होता है हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो क्या होता है 120 के इक्वल, 120 के इक्वल उसकी वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये लास्ट वाला जो है, फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर 3 साइड्स पॉलीगॉन। यानी एक रेगुलर 3 साइड्स पॉलीगॉन है, उसके ये जो है इंटीरियर एंगल्स का साइज यानी इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट बताएं। तो रेगुलर 3 साइड पॉलीगॉन कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को। अब ये देखें, ये फिगर में एक आपको रेगुलर 3 साइड्स पॉलीगॉन नज़र आ रही है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका हर एंगल बराबर होता है, हर एंगल का नाम हमने स्मॉल ए रख दिया है। अब इन तीनों इंटीरियर एंगल्स को हम जमा करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, 3 बार इनको जमा करेंगे तो किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री के। तो क्यों आएगा, उसकी रीज़न क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल के अंदर वाले जो एंगल हैं वो 180 के होते हैं। अब ये 3 बार है मेजरमेंट ऑफ एंगल है, तो 3 बार हमने इनको ऐड करके लिख दिया, मेजरमेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180। ये 180 आ गया। अब ये देखें, इससे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये 3 उधर जाके इसके डिवाइड हो गया। अब 3 और 180 को 3 से डिवाइड का 60 आ गया, मेजरमेंट ऑफ एंगल इज इक्वल 60। तो हम क्या लिखें, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर 3 साइड पॉलीगॉन इज 60 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.